हेलो बच्चा पार्टी, स्वागत है आपका आज के इस न्यू वीडियो में। आज है हम एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट क्वेश्चन में। ये जो क्वेश्चन है ये लैंग्वेज वाले क्वेश्चन अपने स्टार्ट हो गए हैं और इन सारे क्वेश्चन की एक सबसे अच्छी खासियत ये है कि आपको चॉइस मिलती है। यहाँ क्वेश्चन नहीं कहेगा कि आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करना है या सब्स्टिट्यूशन से करना है या एलिमिनेशन से करना है। यहाँ कंप्लीटली चॉइस आपकी होती है, आपका जो मन है उससे करना। अगर आपको एलिमिनेशन पसंद है तो आप एलिमिनेशन से सॉल्व कर दो, सब्स्टिट्यूशन पसंद है तो सब्स्टिट्यूशन से कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पसंद है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर दो। मुझे पर्सनली एलिमिनेशन ज्यादा पसंद है तो मैं ज्यादा एलिमिनेशन यूज करता हूँ क्योंकि वो ज्यादा ईजी भी होता है। तो सबसे पहला काम क्या होता है, क्वेश्चंस को पढ़ना है, इक्वेशंस बनाना है और सॉल्व कर देना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्वेश्चंस रीड करते हैं। क्वेश्चन जो लिखा है ना ऊपर मैंने कंप्लीट नहीं लिखा, अधूरा रखा है क्योंकि स्पेस बहुत कम था। सिर्फ समझाने के लिए आपको रख दिया है कि आप बुक ओपन करोगे तो मैच कर लोगे यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। वैसे मैंने नंबर लिख दिया क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक हॉस्टल है जहां पर दो स्टूडेंट रह रहे हैं, स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी। हॉस्टल में रहने का जो चार्ज है वो फिक्स्ड है, उसमें आपका कोई भी नंबर वेरी नहीं करेगा, बिल्कुल फिक्स नंबर है दोनों के लिए। पर हॉस्टल की मेस में खाना खाने का पर डे का एक अलग चार्ज उनको लगेगा, एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर स्टूडेंट ए ने 20 दिन खाना खाया तो उसने 1000 रुपए पे करे और स्टूडेंट बी ने 26 दिन खाना खाया तो उसने 1180 रुपए पे करे। तो आपको बताना है कि फिक्स्ड चार्ज कितना है और हर दिन का जो खाना खाने का जो खर्चा है यानी मेस का जो यानी खर्चा है वो पर डे का कितना निकल रहा है, वो एक्स्ट्रा खर्चा अपना कितना निकल रहा है। ठीक है, तो दो चीजों के बारे में बात करनी है, जो फिक्स हॉस्टल का खर्चा है और एक पर डे का जो अपन खाना खा रहे हैं उसका कितना खर्चा निकल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपको याद होगा तो इस टाइप का एक क्वेश्चन अपन पिछली एक्सरसाइज में भी कर चुके हैं। ठीक है, मैं इसका लिंक डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, देख लेना, आपको पता चल जाएगा किस तरीके से करा था, पर इसको हम फिर से अच्छे डिटेल से समझेंगे। तो यहां पर हमको दो चीज फाइंड करनी है, एक जो हॉस्टल का फिक्स चार्ज है वो और मेस का जो खाना है वो। ठीक है, तो हम लिख देते हैं लेट द फिक्स चार्ज बी एक्स। जो हॉस्टल का फिक्स चार्ज है उसको हमने एक्स मान लिया और जो चार्ज अपन को मेस का लग रहा है ना, फूड के लिए जो खर्चा लग रहा है वो वाई है, तो हमने लिख दिया एंड द चार्ज ऑफ फूड बी बाय। यानी फिक्स चार्ज हमने एक्स मान लिया, फूड का खर्चा हमने वाई मान लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं क्योंकि अब अपन को इक्वेशंस बनानी है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं। पहली इक्वेशन की बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट ए के लिए, हम स्टूडेंट ए के लिए सेपरेट इक्वेशन बनेगी, स्टूडेंट बी के लिए सेपरेट इक्वेशन बनेगी, फिर आगे जाके हम इनको सॉल्व करेंगे। पहले हम स्टूडेंट ए के लिए इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं, जहां पर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि हॉस्टल में वो रुका है, यानी हॉस्टल में रुकने का फिक्स चार्ज वो हो गया एक्स। ठीक है, अब उसने खाना खाया है 20 दिन और एक दिन खाना खाने का खर्चा कितना है वाई, तो 20 दिन का खर्चा कितना हो गया 20 वाई और टोटल उसने पे कितना करा है 1000 रुपए। यानी फिक्स खर्चा एक्स, खाना खाया 20 दिन 20 वाई और टोटल खर्चा उसने कितना दे दिया 1000। तो एक्स प्लस 2 वाई इक्वल टू 1000 इस तरीके से बन जाता है। वहीं हम स्टूडेंट बी की बात करें तो उसका फिक्स चार्ज भी एक्स है और उसने खाना खाया 26 दिन, तो 26 दिन खाना खाया, एक दिन का है अपना वाई, 26 दिन का हो गया 26 वाई और टोटल कॉस्ट दोनों का क्या आ गया रहने का और 26 दिन खाना खाने का इक्वल टू कितना हो गया 1180। इस तरीके से हमको इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड मिल जाती है। अब अपनी मर्जी है, अपना चॉइस है, चाहे सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करो, चाहे मल्टीप्लिकेशन से करो या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से या एलिमिनेशन से करो। मुझे एलिमिनेशन से करना पसंद है तो मैं करूंगा डायरेक्ट। अब यहां हमको क्लियर क्या दिखाई दे रहा है कि एक्स और एक्स वैल्यू दोनों सेम है, यानी x वाला यूनिट जो है ना अपना दोनों का सेम है। तो सिंपल सी बात है, सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर अपना इजीली निकल आएगा। तो मैंने क्या करा, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दिया। इक्वेशन सेकंड थी अपनी x प्लस 2xy इक्वल टू 1180, इक्वेशन फर्स्ट थी अपनी x प्लस 20y इक्वल टू 1000। सब्ट्रैक्ट करा, सब्ट्रैक्ट करने से साइन चेंज होते हैं, हमको अच्छे से पता है। x से x कैंसिल आउट हो गया जो हमको चाहिए था। वहीं 26 में से 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना बचा अपने पास 6y एंड 1180 से 1000 सब्ट्रैक्ट करा, अपने पास बचा 180। अब हमने क्या करा, 6 को ट्रांसपोज कर दिया, 180/6 कट करेंगे, y की वैल्यू कितनी आ गई 30। यानी हर एक दिन का खाने का जो खर्चा आ रहा है वो आ गया अपना 30 रुपए। ठीक है, फिर बात कर रहा है कि अब हम क्या करेंगे, इस खाने के खर्चे को, इसको हम कहां पर, या तो इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड में कहीं भी आप पुट कर दो तो आपको एक फिक्स चार्ज निकल आएगा। मैं पुट करता हूं इक्वेशन फर्स्ट में, तो मैंने करा पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। x प्लस 20y इक्वल टू 1000, x प्लस 20y इक्वल टू 1000। x की वैल्यू अपन को निकालनी है, y कितना है 30, तो 20 इंटू 30 इक्वल टू 1000
20 इंटू 30 600, 600 को मैंने इधर ट्रांसपोज करा, 1000 माइनस 600 कितना आ गया 400, यानी हॉस्टल का जो फिक्स चार्ज है वो आ गया आपका 400 रुपए। हर दिन खाना खाने का खर्चा आ रहा है आपका 30 रुपए और हॉस्टल का फिक्स चार्ज आ गया आपका 400 रुपए। ये आ गई हमारी रिमेनिंग जो हमको चाहिए थी एक्स और वाई की वैल्यूज। तो कितनी आ गई, x इक्वल टू 400 एंड y इक्वल टू 30। उम्मीद कर रहा हूं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड क्वेश्चन। यहां हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक फ्रैक्शन है, अगर उस फ्रैक्शन में हम 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारा फ्रैक्शन 1/3 बन जाता है, ठीक है। और अगर उसके डिनोमिनेटर से हम 8 प्लस कर देते हैं, है ना, तो वो अपना कितना बन जाएगा, वो बन जाएगा 1/4। यानी न्यूमरेटर में 1 माइनस करने से अपना बन रहा है 1/3 और डिनोमिनेटर में 8 प्लस करने से बन रहा है 1/4। तो आपको पता लगा रहा है कि वो पर्टिकुलर फ्रैक्शन क्या होगा। तो देखो जहां पर हमको फ्रैक्शन की बात है तो हम सीधे सीधे लेट क्या करेंगे, लेट द फ्रैक्शन बी x/y। हमने फ्रैक्शन कितना लेट कर लिया, x/y। अब क्वेश्चन जो कह रहा है उस अकॉर्डिंग अब इक्वेशन बना देंगे, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है, देखो नॉर्मल इक्वेशन अपना एक्सप्रेशन है x/y। क्वेश्चन ने कहा न्यूमरेटर में से 1 माइनस कर दो, यानी x-1, तो हमने लिख दिया x-1/y। और जैसे ही 1 माइनस करोगे आपका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 1/3। सिंपल है। अब ये हमारी इक्वेशन नहीं है, वैसे तो इक्वेशन है पर इसको सॉल्व करने में डिफिकल्टी आएगी, इसलिए हम इसको पहले इजली सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर आगे अपन अगली इक्वेशन की तरफ चलेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, यानी 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, y को इधर कर दिया, या हम बोल सकते हैं ट्रांसपोज कर दिया सीधे से। तो उधर मैंने ब्रैकेट लगा के रख दिया, मैं डायरेक्ट कभी मल्टीप्लाई नहीं करता जिससे कभी गलती ना हो, गलती होने के चांसेस अपने कम से कम बने रहने चाहिए, है ना। y का इधर मल्टीप्लाई करा, 3 से ब्रैकेट ओपन करा, 3 का x में 3x, 3 का 1 में 3 और y का y। x और y को एक साइड रखेंगे जिससे अभी प्रॉपर इक्वेशन बन जाए, तो प्लस y उधर गया, माइनस y एंड -3 इधर लेकर आ गए। फाइनल इक्वेशन बन गई 3x माइनस y इक्वल टू 3। ये हो गई अपनी इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड स्टेटमेंट में क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा जो डिनोमिनेटर है उसमें हम +8 करेंगे, तो डिनोमिनेटर यहां क्या है y, तो y +8, तो हो गया x/y +8। और जैसे ही डिनोमिनेटर में 8 प्लस करेंगे हमको मिल जाएगा 1/4। ऐसा हमने हमारे क्वेश्चन में हमसे कहा है, तो हमने लिख दिया x/y +8 इक्वल टू 1/4। इसको भी हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने से हमारा सॉल्यूशन बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। 4 का x में मल्टीप्लाई कर दिया, 4x, y +8 का 1 में करा y +8, ठीक है। अब हमने क्या करा, ट्रांसपोज कर देते हैं, y को उधर पहुंचाते हैं, 4x माइनस y इक्वल टू 8, इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमको सॉल्व करना है। अब चॉइस आपके पास है, मल्टीप्लिकेशन, सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड। मैं हमेशा एलिमिनेशन उठाता हूं क्योंकि वो सबसे इजी मेथड है, गलतियां होने के चांसेस सबसे कम रहते हैं। तो एक बार जरा इक्वेशन में देख लूं, यहां वाली इक्वेशन में मुझे y दिख रहा है, यहां वाली इक्वेशन में मुझे y दिख रहा है, क्लियर है, साइन वाली दोनों के सेम, पर मेरे को इतना क्लियर दिखाई दे रहा है कि ये दोनों y है, कोई नंबर का मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, इजिली कट जाएंगे सब्ट्रैक्ट करके, तो हम कर देते हैं। इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को हमने कर दिया सब्ट्रैक्ट, ठीक है। जैसे ही हम इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, पहले हम लिख लेते हैं। इक्वेशन सेकंड हमारी क्या है, 4x माइनस y इक्वल टू 8। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 3x माइनस y इक्वल टू 3। देखो y और y सेम आ रहा है, तो हमने क्या करा, माइनस कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करने से नीचे वाले साइन चेंज हो जाते हैं, ये माइनस, ये प्लस एंड ये माइनस। 4x में से 3x गया, हमारे पास बचा x, y से y कैंसिल आउट, 8 माइनस 3 कितना आ गया, 5। यानी x की वैल्यू जो है हमारी वो आ गई 5। x था हमारा न्यूमरेटर, यानी न्यूमरेटर अपना कितना आ गया, 5। अब हमको सिंपल करना क्या है, x की वैल्यू चाहे इक्वेशन फर्स्ट में या चाहे इक्वेशन सेकंड में, दोनों में से कहीं भी पुट करो, अपना आंसर आ जाएगा। मैं इक्वेशन x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में कर देता हूं, या सेकंड में किस में भी कर दो, ठीक है। मैंने फर्स्ट में कर दिया, तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है 3x, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय x, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 कर दी, माइनस y इक्वल टू 3, 3 5 15 माइनस y को मैं इधर ट्रांसपोज करता हूं, +3 को उधर करता हूं, 15 माइनस 3 इक्वल टू y। 15 में से 3 माइनस होगा, कितना बचा अपने पास, 12। यानी फाइनली y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 12। अब इस तरीके से हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई। x की वैल्यू हमारे पास आ गई 5 एंड y की वैल्यू हमारे पास आ गई 12। पर अभी हमारा ये फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ने हमसे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर नहीं पूछा है, क्वेश्चन ने हमसे फ्रैक्शन पूछा है। फ्रैक्शन है x/5, x/y, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर फ्रैक्शन x/y इज इक्वल टू, तो x की वैल्यू अपनी थी 5 एंड y की वैल्यू थी अपनी 12। इस तरीके से हम लिख के फाइनल आंसर निकाल सकते हैं।
उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करके मुझे बता देना, ठीक है। अब चलते हैं सीधे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा आज का तीसरा क्वेश्चन। मैं बता दूं आपको पहले से ही कि ये क्वेश्चन मैंने कंप्लीट नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ 2 लाइन लिख दी है एक रेफरेंस के लिए कि आप इस क्वेश्चन को अपनी बुक में से देख के सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि स्पेस की थोड़ी सी कमी है। अगर मैं पूरा क्वेश्चन लिखूंगा बोर्ड फिल हो जाएगा, फिर समझाने में थोड़ी दिक्कत आएगी। और या तो आप बुक में से कर लीजिए, देख लीजिए, रेफरेंस आपको मिल चुका है इस टाइप ये वाला क्वेश्चन है, कंफ्यूजन हो तो, नहीं तो मैं ये क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो आप उसमें से देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन ये कहता है कि एक स्कूल में एक यूनिट टेस्ट हो रहा है, नॉर्मल कोई सा भी टेस्ट चल रहा है, जिसमें यश नाम का जो बच्चा है वो टेस्ट दे रहा है। और टेस्ट में सही आंसर देने के, यानी एक सही आंसर के उसको मिल रहे हैं 3 मार्क्स और एक गलत आंसर देने को मिल रहा है उसको 1 मार्क्स, कट -1 मार्क्स, या फिर हम ये बोल सकते हैं 1 मार्क्स कट रहा है। सही आंसर का 3 मार्क्स मिल रहा है, एक गलत आंसर का 1 मार्क्स कट रहा है। तो इस तरीके से अगर पैटर्न चलता है तो उसको 40 मार्क्स मिलते हैं, 40 मार्क्स वो स्कोर करता है। यही अगर थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दिया जाए, अगर उसको सही आंसर के 4 नंबर मिलने लगे और गलत आंसर के 2 नंबर कटने लगे, तब वो स्कोर करता है 50 मार्क्स। तब आपको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं। देखो, सही आंसर के पहले 3 मिल रहे थे, बाद में 4 मिले, गलत आंसर के पहला 1 मिल रहा था, बाद में 2 कट रहे थे। अब यहां देखो नंबर कट रहे हैं, यहां नंबर मिल नहीं रहे, बढ़ नहीं रहे। जब भी नंबर कटने वाली बात आती है, कम होने वाली बात आती है, तो हम इक्वेशन में हमेशा सब्ट्रैक्शन यूज करते हैं, माइनस यूज करते हैं, ठीक है। आगे जब हम इक्वेशन बनाएंगे तो हमको वो और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। हमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन चाहिए, तो हमारे पास 2 टाइप के क्वेश्चन है, एक है जो आंसर सही है, एक है जो आंसर गलत है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लेट करते हैं सबसे पहले, लेट द नंबर ऑफ राइट आंसर बी एक्स, जो सही है वो x है, और द नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर बी y, जिनके आंसर गलत है वो हमने y मान लिए, ठीक है। अब ध्यान से पहला स्टेटमेंट सुनते हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि सही आंसर के आपको 3 नंबर मिल रहे हैं, है ना। मान लो अगर एक सही आंसर है तो 3 × 1, ठीक है। अगर 2 आंसर सही है तो 6, 5 आंसर सही है तो 15 नंबर, अगर x आंसर सही है तो 3 नंबर, तो 3 × x 3x। मैंने पहले ही कहा था नंबर कटते तो हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो इक्वेशन में हमने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। और अगर सही आंसर के जो मार्क्स मिल रहे हैं वो 3x है, एक नंबर कट रहा है, जो कटने वाला नंबर कितना है y, तो हमने कितना लिख दिया, चाहे तो 1y लिख दो या y लिख दो। तो टोटल इसको उसका कितना हो गया, 40, यानी इतने उसने सही अटेम्प्ट करे, गलत करके इतने मार्क्स कट गए, फाइनल कितना आ गया, 40, 40। वहीं दूसरे स्टेटमेंट की हम बात करें तो क्वेश्चन कह रहा है कि उसको 4 नंबर मिल रहे हैं सही आंसर करने के। सही आंसर था x, 4 नंबर मिल रहे हैं तो कितना हो गया, 4x। नंबर कटने की बात आ रही है तो सब्ट्रैक्शन होगा। अब कट कितने रहे, 2 नंबर कट रहे हैं। कटने के लिए हमने y माना था, लेट करा था, 2 नंबर कटे, कितना हो गया, 2y। और इसको स्टेटमेंट में फाइनल आंसर कितना था, 50। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा था 4 सही, 4 नंबर सही क्वेश्चन के और 2 नंबर गलत क्वेश्चन के मिलते तो ओवरऑल उसको 50 मार्क्स हो जाता है। अब मैंने यहाँ इक्वेशन सेकंड नहीं बनाई, मैं चाहता तो यहाँ इक्वेशन सेकंड भी बना सकता था, पर मैंने यहाँ पे जानबूझकर एक इक्वेशन सेकंड अगले स्टेप में बनाई, आपको ये चीज समझाने के लिए कि अगर आप किसी भी एक पर्टिकुलर नंबर का मल्टीप्लाई या डिवाइड करके उस गिवन इक्वेशन को सोल्व इजी कर सकते हो, तो ये आपके हक में है, आप ऐसा कर सकते हो। पर जो भी नंबर का करो, दोनों साइड करना है। कोई नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हो दोनों साइड, कोई नंबर डिवाइड कर रहे हो दोनों साइड। तो मैंने यहाँ क्या देखा, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, 50, ये दोनों साइड 2 से डिवाइड हो सकते हैं, तो मैंने दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया। लैंग्वेज वगैरह लिखने की कोई जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। 4 का 2 में करा 2x, 2 का 2 से करा 1 और 50 का करा 25। अब आप ये बोलोगे कि पता कैसे चलेगा 2 से करना है, यही तो आपको पता लगाना है कि पर्टिकुलर इक्वेशन 2 से डिवाइड हो रही है, 3 से हो रही है, 5 से, व्हाटएवर नंबर जो भी आ रहा है उसमें आप उससे डिवाइड कर सकते हो, अगर आपको समझ में आ रहा है। अगर नहीं भी करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर तब भी आएगा, पर क्या इससे अपनी इक्वेशन इजी हो जाएगी, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, सॉल्यूशन इजी हो जाएगा, आपके लिए इजी हो जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड आ चुकी है। यहां मैंने ध्यान से क्या देखा कि यहां भी मेरे पास y है, यहां भी मेरे पास y है, काम खत्म, आसान हो गया। मैं एलिमिनेट कर देता हूं y को, चेक कर देता हूं साइन कैसे है, साइन दोनों के सेम है, और जब साइन सेम होते हैं तो हम करते हैं सब्ट्रैक्शन। तो मैंने क्या करा, इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो पहले इक्वेशन फर्स्ट लिख ली 3x - y = 14, फिर इक्वेशन सेकंड लिखी 2x - y = 25। एलिमिनेट में सब्ट्रैक्शन कर रहा हूं तो मैं नीचे के साइन सारे क्या हो जाएंगे, चेंज। ये माइनस हुआ, ये प्लस हुआ, ये माइनस हुआ, y से y कट गया, 3x से 2x बचा, काटा, कितना बचा x, 40 से 25 गया 15, x की वैल्यू मुझे कितनी आ गई 15, यानी जो सही आंसर उसने अटेम्प्ट करें वो कितने हो गए 15। अब मैं क्या करूंगा, इसी 15 की जो वैल्यू है चाहे मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर सकता हूं या इक्वेशन सेकंड में कर सकता हूं। मैंने इक्वेशन फर्स्ट में कर दी, कोई दिक्कत नहीं, सेकंड में भी कर सकते हो, सेम आंसर आएगा।
3x माइनस वाई इक्वल टू 14, ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन थी, x की वैल्यू 15 रख दी, 3 इंटू 15 45, y को ट्रांसपोज कर देता हूं कि y की वैल्यू चाहिए 40, इधर ले आता हूं, 45 माइनस 40 कितना आ गया 5, यानी y की वैल्यू कितनी मिल गई हमको 5। कुछ इस तरीके से हम अपनी x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। x की वैल्यू हमें मिली 15 यानी सही आंसर से 15, y की वैल्यू मिली हमें 5 यानी गलत आंसर से 5, और यहां पर अपना क्वेश्चन खत्म नहीं होता क्योंकि ये हमारे आंसर्स नहीं है। यहां क्वेश्चन हमने हमसे ये नहीं पूछा था कितने सही कितने गलत, क्वेश्चन ने हमसे पूछा था टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने, तो सही 15 है गलत 5 है, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो जाएंगे 15 प्लस 5 इक्वल टू 20। ये आपको लिखना पड़ेगा, साइड में लिख सकते हो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज इक्वल टू 15 प्लस 5 इक्वल टू 30। ठीक है, चाहे तो थोड़ा साफ कर लेते हैं, साफ लिख जा भाई 20। तो फाइनल आंसर अपना निकल के आता है 20। क्वेश्चंस ध्यान से पढ़ो, समझो कि क्वेश्चन हमसे x और y की वैल्यू पूछ रहा है या x और y का लास्ट में कुछ करवा रहा है, कहीं सब्ट्रैक्शन कहीं एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा ना। जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने फ्रैक्शन बना दिया था, x और y हमारी फाइनल आंसर नहीं थी, उसी तरीके से हमने एडिशन कर दिया। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, समझ में आपको आ सकता है क्योंकि आप स्मार्ट है, मुझे पता है। ठीक है, कोई भी डाउट हो कमेंट करके मुझे बता देना, इंस्टाग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डीएम भी कर सकते हो। ठीक है, दोस्तों के संग शेयर करना ना भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ चलो कुछ नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।